Okay, so good morning, everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो सभी लोग टाइम से हो। और कौन कौन है क्लास में, एक बार सभी लोग जरा मुझे बता तो दो, ताकि मेरे भी चेहरे पे हंसी आ जाए। अरे, आप ठीक नहीं हो? गुड मॉर्निंग। क्या प्रॉब्लम है अभी? अगर वायरल था तो वायरल तो देखो, अभी इतने टाइम तक मतलब असर थोड़ा कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, बट हाँ, असर कम हो जाता है। बट होपफुली आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर यू कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। बस वही। कहीं डेंगू वगैरह तो नहीं हो गया आपको? क्योंकि डेंगू में बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। गुड मॉर्निंग। बारिश तो यहाँ भी हुई थी कल, बट इवनिंग में हुई थी, मॉर्निंग में नहीं हुई थी। इवनिंग में हुई थी। राखी जी, प्लीज अपना ध्यान रखो, लिटरली मैं बता रही हूँ, प्लीज इस वेदर में सभी लोग अपना ध्यान रखो। राखी जी नहीं, एवरीवन प्लीज टेक केयर योरसेल्फ। ओके, सो जस्ट प्लीज टेक केयर बच्चा, क्योंकि ये बीमारियां पता नहीं चलती है, लापरवाही में कब काम बिगड़ जाता है। तो आप प्लीज अपना ध्यान रखो। मैं आपसे ये भी कह रही हूँ कि आप, जरूरी नहीं है आप क्लासेस अटेंड करो, जस्ट टेक केयर योरसेल्फ। प्रॉपर रेस्ट लो। ठीक है? जब एकदम ठीक हो जाओ तब आप क्लास ज्वाइन कर लेना, रिवीजन क्लासेस अटेंड कर लेना। बट उससे पहले प्लीज अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। हम्म। ये अभी वेदर का है, ये सब जगह बारिश हो ही रही है, ऑलमोस्ट सब जगह हुई है। आई नो, आई नो। मैं इतना भी जानती हूँ, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आप सारी क्लासेस कवर कर लोगे। स्पीड, हाई स्पीड पे क्लासेस को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वो आपने क्लासेस पहले भी ली हुई है, बस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स है जो नए कराए गए हैं इस बार, है ना? तो बस उनको रिवाइज कर लेना, अदरवाइज आप कर लोगे, मुझे इतना बिलीव है आप पे। पूरा कर लोगे आप। हाँ, ठंड हो गई। चलिए। देखो, अगर ना आपकी, हाँ, आप, वही मैं बोल रही हूँ कि आप कर लोगे। देखो, वैसे तो शायद आपकी मेडिसिन और ये सारी चीजें चल रही होंगी, बट मैं अपना बता रही हूँ, खुद का मैं बता रही हूँ, जो मैंने अपने लिए अप्लाई किया था। कि जब मेरी भी प्लेटलेट्स कम हो गई थी ना, तो मैंने फ्रूटी सबसे ज्यादा पी थी। लिटरली फ्रूटी, और क्योंकि मुझे बाकी की चीजों कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर रहा था, फ्रूटी मुझे डाइजेस्ट कर गई थी। तो उससे मेरी प्लेटलेट्स है ना, वो बहुत जल्दी रिकवर हो गई थी। तो बट आप भी ट्राई करके देख लेना, आपको भी शायद फायदा हो जाए। लेकिन प्लीज ठंडी अवॉइड करना, ठंडी बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, और आपकी तबीयत ठीक होने की वजह और ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है? पहले छोटा वाला जो बोतल आता है ना, वो ट्राई करके देख लेना, अगर उससे आपको रिलीफ मिले, फायदा मिले, तब जाके बड़ी वाली लेना। अदरवाइज नो नीड, वरना मेडिसिन तो आपकी चल ही रही है। ठीक है राखी जी? हाँ, तन्वी जी नहीं अटेंड कर रही है, पता नहीं। हेमा जी भी नहीं दिखाई दे रही है, वो कल थी, आज नहीं दिखाई दे रही है मुझे। चलो, आई होप बाकी के सब लोग ठीक होंगे, है ना? तो इसी के साथ हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा माथुर, योर यूजीसी नेट होम साइंस पेपर 2 faculty. Welcome you all in my class. And in today class, we will discuss about the unit number 10, which is extension education. अब इसमें मैं क्या करूं बताओ भाई। मैंने तो ऐसा सीरियसली ऐसा कुछ कहा भी नहीं था कि बात इतनी ज्यादा बुरी लग जाए।
लिटरली मैं सच में उनको ना पता थोड़ा खुद से भी देखना चाहिए कि आप इस गुस्से के चक्कर में वो अपना ही लॉस कर रही हैं एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। लेट इट बी। चलो हम क्लास को एक पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ाते हैं, खुशी के साथ में आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैं यहाँ पे आप लोगों का टेलीग्राम हैंडल लिख दे रही हूँ। कुछ न्यू स्टूडेंट्स अगर उन्होंने नहीं ज्वाइन किया है कर लेना जाके, वो है आपका होम साइंस यूजीसी नेट फिलर फॉर्म, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो फॉर दी मोर अपडेट्स। डन। और अगर किसी को कोर्स परचेज करना है तो वो मेरा कूपन कोड यूज कर सकता है विच इज माथुर10। और हमारी ये आ गई आपकी फर्स्ट स्लाइड विच इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंशन। सबको ही पता होगा बट कुछ ऐसे होंगे जिसको नहीं पता होगा, तो जिसको पता है उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं पता है उनको भी आज पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, डन। आई विल सेंड यू द लिंक। डन। सो देखो, हम अगर यहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करते हैं तो एक्सटेंशन जो आपका वर्ड है ना, ये आपके लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है। जहाँ पे आपका टेंशन का मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग और एक्स का मीनिंग होता है आउट। मतलब अगर चीजें देखें तो इसका पूरा जर्नलाइज करके अगर हम इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं स्ट्रेचिंग एंड प्लस आउट। स्ट्रेचिंग यानी कि फैलाना, आप इस तरीके से समझ लो, आप कुछ भी चीज स्ट्रेस करते हो उसको फैलाते ही तो हो ना, खींचते हो ना उसको, तो वही चीज यहाँ कही जा रही है, आउट मीन्स बाहर। तो एक्सटेंशन सीधा सीधा इसका यही मतलब होता है कि बाहर की दुनिया में लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस देना, उनके लिए नॉलेज को बढ़ाना, वही चीज आपका एक्सटेंशन एजुकेशन करता है। यानी कि प्रचार का क्या काम है? प्रचार का मतलब होता है चीजों को फैलाना, प्रचार प्रसार करना, है ना, लोगों को अवेयर कराना, उनको जागरूक करना, राइट। वही चीजें होती हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंशन और एक्स इन दोनों का मतलब समझ लिया है ना। यहाँ पे एक और चीज अगर हम और इसका थोड़ा ब्रीफ में लेकर जाए डिस्कशन और इसका करें तो क्या होता है, टू एक्सटेंड द न्यू आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। मतलब कि हम अगर कुछ भी प्रचार प्रसार करते हैं, कुछ भी विस्तार करते हैं, तो किन चीजों का करते हैं? वहां पे हम लोगों को नॉलेज देते हैं, ठीक है। किसके थ्रू देते हैं? अपने आइडियाज के थ्रू। जो भी हमारे आइडिया होते हैं उन आइडिया के थ्रू उनको प्रैक्टिस करा के, उनके दिलो जहन में अवेयरनेस लाके, यही सब चीजें तो होती है आपके। अगर आप सोशल वर्क में देखोगे तो सोशल वर्क में क्या होता है कि सोशल वर्क में आप लोगों से कनेक्ट करते हो, है ना, उनसे कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेट करने के बाद में वो लोग भी आपसे कनेक्ट करते हैं। फिर आप किस चीज के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हो? आप कम्युनिकेट करने के लिए जाते हो किसी ना किसी सोशल इशू को लेके ही तो कम्युनिकेट करते हो ना। ये तो नहीं है ना कि अगर आज आपका मन है कहीं बात करने का तो आप चले गए और पूछने गए और कैसे हो, क्या चल रहा है, सब बढ़िया, अरे मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, मैं तो बात करने के लिए आ गया। ये चीजें तो नहीं होती है ना। एक्सटेंशन एजुकेशन एक प्रॉपर तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है। सिंपल वे में अगर आप इतना अगर मतलब समझो तो एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है कि वो अपने थॉट्स, आइडियाज, इन सब से जो भी आपकी सोसाइटी होती है वहां पे अगर कुछ भी आपको लगता है कि चेंजेस की जरूरत है तो उनमें चेंज लाने का काम कौन करता है? आपका प्रसार शिक्षा करती है, ठीक है। आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया ये, यानी कि यहाँ लिख भी देती हूँ मैं। एक्सटेंशन एजुकेशन इज फॉर टू अवेयर पीपल, ठीक है। लोगों को अवेयर करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना, उनको अच्छी सी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो खुद का भी डेवलप कर सके। अब आप लोगों ने देखा होगा अर्बन प्लेसेस में हर कोई अपना डेवलप कर लेता है क्योंकि वहां की कम्युनिटी इस तरीके की होती है। लेकिन अगर हम रूरल एरिया में जाते हैं तो वहां पे वो लोग अपने एक सीमित दायरे में रहते हैं।
वहाँ पे उनको कोई भी बताने वाला नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये चीज़ें उनको नहीं समझ में आती हैं, ठीक है? लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को हमारे पास में रिसोर्सेज़ अवेलेबल है, लेकिन अगर हम उन रिसोर्सेज़ को अच्छे से ही यूटिलाइज़ नहीं कर पाएँगे तो क्या वो हमें बेनिफिट देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। सेम थिंग आपका एक्सटेंशन में ही किया जाता है कि एक्सटेंशन में आपको अवेयर किया जाता है। With their thoughts, with their ideas, with their practices, these are the things comes under the extension education. इस पूरी स्लाइड में किसी को कुछ भी दिक्कत बताइए? कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम? देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी और वो आप नहीं पूछोगे तो ये भाई सीधी सीधी आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ। ठीक है, डन। ओके, एक्सटेंशन की अगर हम लोग बात करें ना तो ये देखो बेसिकली ना किसी कॉलेज से रिलेटेड होता है और ना ही ये किसी स्कूल से रिलेटेड होता है। इन दोनों में से किसी से भी कुछ भी रिलेटेड नहीं होता है। ये प्रॉपर तरीके से आपके सोशल वर्क से रिलेटेड होता है। ये बात तो याद रहेगी ना, तभी तो आप लोगों ने देखा होगा जितने भी एक्सटेंशन एजुकेटर्स होते हैं वो ज्यादातर आपका अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, ताकि लोग मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, है ना, उनके अंदर कुछ करने की ललक पैदा हो जाए। तो दीज आर द थिंग्स कम्स अंडर द एक्सटेंशन एजुकेशन। डन। हाँ जी, चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपका एजुकेशन। एजुकेशन अब हमने एक्सटेंशन तो देख लिया, लेकिन एजुकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इनटू द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मतलब एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अब जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि वहां पे अभी हमने एक्सटेंशन पढ़ लिया कि एक्सटेंशन में हम अवेयरनेस फैलाते हैं अपने आइडियाज के थ्रू, थॉट्स के थ्रू, ठीक है। अब लेकिन अगर हम लोग अवेयरनेस भी फैला रहे हैं तो वो भी एक तरीके से एजुकेशन होती है या नहीं होती है? हमने दो तरीके की एजुकेशन पढ़ी है। एक होती है हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन और एक होती है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल की अगर हम लोग बात करें तो वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर वे में होती है, स्कूल में जाते हैं, प्रॉपर टाइम वहां पे होता है ना। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, ये भी एक एजुकेशन ही होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी टाइम बाउंड नहीं होता है कि आपको इसी टाइम पे आना है, यही लोग पढ़ेंगे। ये चीजें नहीं होती है। ये इनफॉर्मल जो होता है वो एकदम फ्लेक्सिबल होता है, ये अकॉर्डिंग टू पर्सन होता है, राइट। तो एजुकेशन में वही चीज कही गई है कि जो भी आपके थॉट्स एंड आइडियाज, इन सब के थ्रू आप जो भी चेंजेस लेकर आते हो, ठीक है, तो उन चेंजेस के लिए भी आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है ना। जो एक ऐसा प्रोसेस जो कि एक, आप कह सकते हो कि एक पॉजिटिव वे में लोगों में परिवर्तन लेकर आए, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लेकर आए। लोगों में तो क्या ही परिवर्तन लाएंगे, है ना। वही होता है आपका एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, आपको रास्ते में कोई मिल गया, यही समझ लो कोई सोशल वर्कर ही आपको मिल गया। अब वो आपको कुछ भी चीज बताएगा तो वो ये तो नहीं है ना कि आपके गले में हाथ डाल के और आप जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हो उस तरीके से वो आपको समझाएगा। नो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, प्रॉपरली तरीके से आपसे अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से आपको चीजें समझाएंगे, तब जाके आप समझोगे। अब यहाँ पे भी तो वो एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे थे ना या नहीं कर रहे थे? मतलब थोड़ा बहुत उनके अंदर फॉर्मल जो चीज थी वो आ गई। हाँ, फॉर्मल में ये होता है कि आपका टाइम बाउंड होता है, ठीक है, प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो होता है, प्रॉपर हर एक चीज सिक्वेंस में चलती है। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता। जब जहां आपको जो मौका मिले उस मौके पे आप उस मौके का फायदा उठा के आप लोगों के अंदर व्यवहार को चेंज करने की कोशिश करते हो, ठीक है। यस, ऑब्वियसली बात है, व्यवहार बदलेगा तो अपने आप वो बदल जाएंगे। औपचारिक आप कह सकते हो संकुचित होता है, लेकिन अनौपचारिक ऐसा नहीं होता है।
अनौपचारिक, अब फॉर एग्जाम्पल अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो, ये आप एक फॉर्मल वे में पढ़ रहे हो, प्रॉपर आपका टाइम है ना, प्रॉपर सब चीजें हैं। लेकिन वहीं अगर मैं किसी रूरल एरिया में जाऊंगी, वहां पे तो अब वो लोग तो मुझसे बड़े बड़े हैं, है ना, अब वहां पे मैं कोई भी चीज उनको समझाऊंगी, वो मुझसे क्या कहेंगे, अरे कल की आई लड़की हमें समझा रही है, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो हमारे पास है, तुम हमें क्या बताओगी, सालों से हम इतना काम करते आ रहे हैं। वो चीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं वहां पे क्या करूंगी, मैं उनके बराबरी पे जाके उनकी ही लैंग्वेज में उनको चीजें समझाऊंगी, उनके भले के लिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं उनसे कहने लग जाऊं, अरे नहीं मुझे आपसे ज्यादा पता है, ये तो एथिकली रॉन्ग हो जाएगा, एक्चुअल में मुझे उनसे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे कुछ एजुकेशन की नॉलेज है, जिसके बेसिस पे मैं क्या है उनके थोड़े बिहेवियर में चेंजेस ला सकती हूँ। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें कितना ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, किस तरीके से चेंजेस आए हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन ही तो थी वो। पहले जिस तरीके से लोग खेती करते आ रहे थे, क्या अभी भी उस तरीके से करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब लोग जो है वो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन का यूज करने लगे हैं, प्रॉपर तरीके से उनके लिए जो भी पॉलिसीज हैं उनको यूज करने लगे हैं, अपना भी डेवलपमेंट करने लगे हैं, और उनकी जो भी फसल है उसको भी बढ़ोतरी करने लगे हैं। ये चीजें होती है नहीं होती है, तो ये किस वजह से चेंजेस आए हैं? इनफॉर्मल एजुकेशन की वजह से ही तो आए। अब वहां पे अगर मैं वहां जाके बोलने लग जाऊं एक फॉर्मल वे में उन पे धौंस जमाऊं कि नहीं आप सब लोग यहीं बैठो और यहाँ से कोई भी हिलेगा नहीं, कोई भी यहाँ से उठ के नहीं जाएगा जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो जाती है, इस तरीके से तो मैं उनके साथ नहीं कर सकती ना। मुझे प्रॉपर उनको एक रिक्वेस्ट वे में उनको चीजें समझानी होंगी कि नहीं मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, क्या मुझे आप लोगों का थोड़ा सा टाइम मिल सकता है। ये एक होता है आपके इनफॉर्मल में। लेकिन फॉर्मल में क्या है, आपको एक तरीके से ऑर्डर दिया जाता है, बट इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। आप इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करते हो, ना कि ऑर्डर देते हो। ऑर्डर देना और रिक्वेस्ट करना दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन करना। डन। तो अभी ये एक्सटेंशन एजुकेशन, इसके मीनिंग में किसी को कुछ भी दिक्कत कहीं भी? ओके, बस एक ही स्टूडेंट को क्लियर है, बाकियों को क्लियर नहीं है क्या? ओके। और कौन कौन है भाई क्लास में? आज तो मुझे अमृता जी। ओके, राखी जी आप हो यहाँ पे? ठीक है, अब हम लोग कुछ थोड़ी सी डेफिनेशंस देख लेते हैं, है ना, जो कई बार पूछ ली भी जाती है और नहीं भी पूछी जाती है। अब हमें नहीं पता कि कब क्या चीज हो जाए, तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है। ओके। आई गेस ये हाइड हो रहा है आपका। चलो, तो देखो, एक्सटेंशन वर्क, ये आपकी जो डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन आपकी दी गई है कैल्शे एंड हेर्ने के द्वारा, देन 1963 में दी गई थी। यहाँ पे इन्होंने जो अपनी डेफिनेशन दी है एक्सटेंशन एजुकेशन की, उन्होंने बताया है एक्सटेंशन वर्क इज एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन विच एडल्ट एंड यंग पीपल लर्न बाय डूइंग। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, मैं चीजें कुछ अंडरलाइन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। And it is a partnership between the government and the people which provides services and education designed to meet the pupil. Its fundamental objective is development of the pupil. यहाँ ये चीजें देख रहे हो कि जो कैल्शे एंड हैरने थे, हिंदी में भी बता देती हूँ, विस्तार कार्य शिक्षा की एक आउट ऑफ स्कूल प्रणाली है जिसमें वयस्क एवं युवा लोग सीखते हैं। ठीक है, ये सरकार और लोगों के बीच साझेदारी है, जो लोगों से मिलने के लिए डिजाइन की गई है और उनको सेवा और शिक्षा प्रदान करती है। इसका जो मौलिक उद्देश्य है वो लोगों का विकास करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आप लोगों ने देख ली इसकी डेफिनेशन,
अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं, इसको आपकी ईजी लैंग्वेज में समझा दे रही हूँ। कैल्सी और हैंडने जी का कहना था कि जो एक्सटेंशन वर्क जो होता है वो किसी भी स्कूल सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ये इसके अबव है, इन सबसे बाहर जाके है। ठीक है, इन सबसे बाहर जाके क्या है कि ये जो एजुकेशन होती है वो किसी भी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है, किसी भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए नहीं होती है। ये एजुकेशन होती है उन लोगों के लिए जो कि एडल्ट होते हैं और कुछ यंग पीपल है, जो कि पढ़ के नहीं सीखते हैं, जो करके सीखते हैं। अब करके कौन सीखता है? ज्यादातर जो आपके रूरल पर्सन जो होते हैं, खेती वगैरह करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वही लोग सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं जाता है, करके दिखाया जाता है। यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन हम मान के चल सकते हैं कि ये आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, ना कि थ्योरी बेस्ड होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक पार्टनरशिप होती है, जहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसीज, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है एजुकेशन के माध्यम से, जो कि उनके डेवलपमेंट में सहायता प्रदान करे। ठीक है, सिंपल ये था कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, ये किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, ये एडल्ट और यंग पीपल को पढ़ाई जाती है, जो कि उनको पढ़ाया भी नहीं जाता, उनको करके दिखाया जाता है, करके सिखाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे उनको कुछ सरकार की तरफ से भी सहायता दी जाती है, जिसकी वजह से उनका खुद का विकास हो सके। ये थी आपकी कैल्शियम हेरने के द्वारा डेफिनेशन। कुछ प्रॉब्लम इसमें किसी को भी, कहीं भी अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, आप क्लियरली मुझसे पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो हम अपनी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उस पर मूव करते हैं। हाँ, बिल्कुल, है ना। फिर आप चाहे, आप अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल्स में आप उनकी स्टिचिंग ले लो। गुड मॉर्निंग तन्वी जी, आज आप इतना लेट, क्या बात हो गई भाई? आपके फ्रेंड्स आपको याद कर रहे थे? ठीक है, देखो, यहाँ पे हमारी, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात कर लो या फिर आप वुमेन्स की बात कर लो जो काफी सारे स्टिचेस के काम करती हैं, ठीक है, तो उनको भी क्या है, अब स्टिचेस अगर उनको करनी है तो अब आप उनको ये तो नहीं कह दोगे ना कि अच्छा ये टाका ऐसे लगता है, ये सिलाई ऐसे लगेगी, तो क्या वो सीख जाएंगी? ये चीज तो वही है ना, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको आएगी नहीं स्टिचिंग। जब तक आप कोई भी कपड़ा सिलोगे नहीं तो क्या कोई कपड़ा बन के तैयार हो जाएगा? तो ये चीजें होती है जो करके सिखाई जाती है, ना कि बोल के आपको सिखाई जाती है। ठीक है भाई, प्लीज ध्यान रखो सब लोग अपना। ठीक है, मुझे लगता है तन्वी जी की मनदीप जी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है ना? चलो हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है हमारी ये ओपी धामा जी के द्वारा। ये काफी ज्यादा इजी वे में बताते हैं आपको चीजें, इनकी बुक भी बहुत अच्छी है जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन की ही है। ठीक है, इन्होंने जो एक्सटेंशन एजुकेशन पे डेफिनेशन दी है, इन्होंने बताया है extension education is defined as an educational process to provide knowledge to the rural people about the improved practices in a convenience manner and help them to take decisions within their specific local conditions। मतलब क्या है, देखो जो चीज अभी मैं कह रही थी वही चीज यहाँ पे है ना? हाँ जी, आपकी तो सबसे है। अच्छा जी, आप लोग पर्सनल कन्वर्सेशन करते हो क्या? ये सही है भाई। मैं मतलब डिस्कशन का ग्रुप है, वहां पे कोई भी डिस्कशन नहीं? ये बहुत सही बात है। अच्छा, इसीलिए कि कहीं मैम ना देख लें, राइट? तभी तो मैं बोल रही हूँ कि डर रहता है कि कहीं मैम कुछ ना बोले। सही है, बहुत बढ़िया है आप लोगों का, आपस में ही लगे रहते हो। चलो, तो यहाँ ओपी धामा की देख लेते हैं। ओपी धामा जी ने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि एक्सटेंशन एजुकेशन जो होती है ना, ये आपका प्रॉपर एक एजुकेशनल प्रोसेस है, जहाँ पे जो रूरल पीपल होते हैं, यानी कि जो ग्रामीण लोग जो होते हैं, वो उनको नॉलेज दी जाती है। नॉलेज किसके बारे में दी जाती है?
जो कि उनकी हेल्प कर सके उनके डिसीजंस को लेने में, जो कि उनकी लोकल कंडीशन से ही रिलेटेड हो और उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, जैसा उनको टाइम सूटेबल होता है वो टाइम उनको दिया जाता है, जिस तरीके से उनको सीखना है वैसे उनको सिखाया जाता है। ये चीजें नहीं होती कि आपको अगर ऐसे सिखाना था वैसे ही सिखाओगे, नहीं। अगर उनको कुछ चेंजेस चाहिए होते तो आप वो चेंजेस भी करते हो। यानी कि ओपी धामा जी ने प्रॉपर तरीके से ये कहा है कि आप अगर ग्रामीण लोगों को कुछ भी सिखा रहे हो तो आपको उनके हिसाब से चलना होगा, ना कि आपको अपने अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? सही है भाई, आपस में ही सब बात करो, मैम से तो कोई बात ही नहीं करता। ये सही बात नहीं है तुम्हारी, फिर तो मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। चलो बताओ, इनकी डेफिनेशन में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आई क्या? बताइए। ओके, बाकियों को क्या हुआ भाई? ओके। अच्छा। नहीं नहीं भाई, मैं गुस्सा क्यों होंगी आपसे? आप लोग इतने सब समझदार हो, इतने प्यारे हो, ये चीजें नहीं होती हैं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ फीचर्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो इज एन इंटरवेंशन, यानी कि क्या होता है कि ये एक तरीके से ना आपका इंटरवेंशन होता है, जहाँ पे क्या करते हैं हम कम्युनिकेशन इंटरवेंशन चलाते हैं। इंटरवेंशन का कोई मतलब बताएगा मुझे? बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवेंशन? लो चलो हिंदी में भी देख लो, अब बताओ इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? हम्म, ठीक है, और? बस दो ही स्टूडेंट्स को पता है? चलो। हम्म, तो यही चीज होती है, यहाँ पे देखो हस्तक्षेप भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि इसका काम जो होता है कि एक तरीके से आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना। ठीक है, आप लोगों के बीच में जाके आप लोगों के बिहेवियर में चेंज लाना। सेकंड होता है इज एन एजुकेशनल प्रोसेस, एक तरीके से एजुकेशनल प्रोसेस ही है जहाँ पे आप क्या करते हो, लर्निंग बाय डूइंग करते हो। ठीक है, इंटेंट टू इंड्यूस वॉलेंट्री चेंज इन बिहेवियर, अगेन वही चीज है कि लोगों के बिहेवियर में चेंज लाया जाता है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, focuses on a number of target group, follows different process and प्रोड्यूस डिफरेंट आउटकम। यानी कि क्या होता है कि आप एक बार में ना एक ही किसी कम्युनिटी पे फोकस करते हो, एक अपना टारगेट नंबर सेट कर लेते हो। ठीक है, उस टारगेट नंबर को सेट करने के बाद में आप उसी ग्रुप पे ही फोकस करोगे, उन्हीं के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स को यूज करोगे। अगर किसी एक प्रोसेस से जो आउटकम आप आना चाहिए वो नहीं आ रहा है तो आप दूसरा मेथड यूज करोगे।
फिर तीसरा मेथड यूज करोगे, जिससे कि क्या है कि जो भी आपका आउटकम निकल कर आए, यानी कि जो भी परिणाम निकल कर आए वो एक बेहतर तरीके से परिणाम निकले, सकारात्मक तरीके से परिणाम निकले, ऐसा ना हो कि नकारात्मक निकल जाए। तो वो चीजें नहीं करते हैं, यहाँ पे एक किसी टारगेट ग्रुप पे फोकस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर जैसे ही ये ग्रुप कंप्लीट हो जाता है फिर नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव कर जाते हैं। ये नहीं होता है इसमें कि एक साथ सभी लोगों को ले लिया, वो चीज नहीं करते हैं। ठीक है, कम लोग लेते हैं लेकिन उनको बेहतर सिखाने के बाद। ठीक है, हैज एन अल्ट्यूशन ओरिएंटेशन। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, रिसर्च यूज करते हो इसमें, और प्रोफेशनल डायमेंशंस भी देखते हो कि कहाँ कहाँ पे लोगों को क्या क्या एक तरीके से फायदा मिल सकता है, क्या क्या उनके लिए लाभकारी चीजें रहने वाली है। ठीक है, ये है यहाँ पे हस्तक्षेप करना, शैक्षिक प्रक्रिया है, व्यवहार में स्वैच्छिक परिवर्तन को प्रेरित करते हो, कई लक्ष्य समूह पर केंद्रित करते हो। ठीक है, एक परोपकारी की भावना लेकर आते हो, तकनीकी अनुसंधान और पेशेवर, ये सभी चीजें आप इंक्लूड होती हैं इसमें। यहाँ पे अब चीज एक देखो कि अभी हम लोग इतनी देर से फॉर्मल इनफॉर्मल की बात कर रहे थे, अब लेकिन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। फॉर्मल एजुकेशन स्टूडेंट स्टडी सब्जेक्ट होता है, यानी कि जहाँ पे स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। ठीक है, जहाँ उनको प्रॉपर तरीके से स्टडी मटेरियल दिया जाता है ना, उनकी प्रॉपर बुक्स होती हैं, नोटबुक होती है, ये सब चीजें उनकी होती हैं। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फॉर्मल एजुकेशन वेल स्ट्रक्चर होती है और उसका रिजिड करिकुलम होता है, यानी कि एक पूरे स्ट्रक्चर फॉर्म में होगी कि कब कहाँ किस क्लास में जाना है, कौन सा पीरियड रहेगा, कितने बजे कौन सा पीरियड है। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये चीजें आपकी रहती हैं। अगर आपको जैसे कि आपका भी ये सिलेबस है, ठीक है, तो अभी इस सिलेबस में से आपको ये चीजें पढ़नी है तो पढ़नी ही है। आप इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे कि आप कुछ भी हटा दो इसमें से, नहीं। ये आपका पूरा सिलेबस डिजाइन किया गया है, आपको यही पढ़ना है। हाँ जी, ये आपकी लास्ट यूनिट है। ठीक है, ये चीज होती है यहाँ पे, और ये हमेशा थ्योरी से स्टार्ट होता है। इसमें अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको जितनी भी चीजें कराई हैं सब कुछ मैंने आपको थ्योरी बेसिस पे कराया, अभी कुछ भी मैंने प्रैक्टिकल नहीं कराया है ना। तो ये थ्योरी बेस्ड होती है फॉर्मल एजुकेशन जो होती है। ये यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वो अथॉरिटी टीचर के ही पास होती है। टीचर का जैसा मन होगा वो वैसे पढ़ा सकता है, वैसे स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, वो सब चीजें होती हैं। टीचिंग इज मेनली वर्टिकल। टीचिंग क्या होती है, वर्टिकल होती है। वर्टिकल किस तरीके से, हम बोलेंगे कि सबसे ऊपर टीचर ही आता है, फिर उसके नीचे स्टूडेंट आते हैं। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप स्टूडेंट और टीचर को इक्वल रख दोगे, वो चीज नहीं होती है। टीचर बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, स्टूडेंट को उससे सीखना ही होगा। ठीक है, वहीं पे टीचर के ऊपर कौन आ जाता है, डायरेक्टर आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि टीचिंग जो होती है वो वर्टिकल फॉर्म में होती है, ना कि हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल तो बताया था ना, हॉरिजॉन्टल कौन होते हैं, जो इक्वल पोजीशन में होते हैं, राइट। वर्टिकल में लेकिन यहाँ पे आपका एक सीक्वेंस चलता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सभी चीजें। ठीक है, होमोजीनियस ऑडियंस होती है यहाँ पे, यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे होते हैं, यानी कि समरूप, यानी कि एक ही, है ना। फिर अगर हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको मेनली क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। डन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जहाँ पे आपकी, हाँ, जहाँ पे आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो आपकी किस पे, स्टूडेंट टीचर पे फोकस थी, लेकिन ये क्या करती है, ये लोगों पे फोकस करती है, उनकी प्रॉब्लम पे फोकस करती है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं करिकुलम की, तो यहाँ पे कोई भी करिकुलम फिक्स नहीं होता है। आपका जो मन होता है वो चीजें आपको सिखाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी थ्योरी नहीं होती है, यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, आपको करके चीजें सिखाई जाती हैं। अथॉरिटी विद द पार्टिसिपेशन, यानी कि जहाँ पे आपका फॉर्मल में अथॉरिटी किसके पास थी, टीचर के पास में, लेकिन यहाँ पे पावर किसके पास होती है, पार्टिसिपेट्स के पास में होती है। जैसा उनको सीखना है, जैसा उनका मन करेगा वैसा ही उनको सिखाया जाएगा। टीचिंग इज मेनली हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे टीचिंग हॉरिजॉन्टल होती है।
हॉरिजॉन्टल यानी कि आपको इनके स्तर पे जाके चीजें सिखानी होती है, ये नहीं कि आप इनसे बड़े हो जाओगे या ये आपसे बड़े हो जाएंगे, नहीं, इक्वल पोजीशन रहती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, हेट्रोजीनियस ऑडिशंस यहाँ पे होती है, ठीक है। तो अब ये दोनों, आप इन दोनों का डिफरेंस देख लोगे ना तो चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। देन फॉर्मल और इनफॉर्मल में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी, थोड़ा बहुत भी बताओ। सॉरी। एक बार और, ठीक है। देखो, एक मिनट रुको, मैं ना इसको दोनों को एक साथ कर दे रही हूँ तो आपको मैं चीजें ये इजीली समझ में आ जाएंगी। एक मिनट रुको बस, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये चीजें देखो, विजिबल है ना सभी लोगों को? हाँ बिल्कुल। देखो, यहाँ पे ये है आपकी फॉर्मल, ठीक है, और ये है आपकी इनफॉर्मल, ठीक है। अब जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो आप प्रॉपर तरीके से स्कूल में जाके लेते हो, ठीक है, जो कि आप क्या है, स्कूल या फिर कॉलेजेस में होती है। इनफॉर्मल में क्या होती है, ये आपके ओपन स्पेस में होती है, जो कि रूरल एरिया में ज्यादातर होती है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीज रहती है, यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं, उनके उनके सब्जेक्ट मटेरियल रहते हैं, जैसे कि उनकी बुक्स हो गई, ठीक है, नोटबुक हो गई, ये चीजें। लेकिन यहाँ पे जो चीजें रहती हैं, वो लोगों से संबंधित उनको पढ़ाया जाता है, उन्हीं के बारे में चीजें बताई जाती हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है फॉर्मल में। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, लोगों की प्रॉब्लम्स पे फोकस किया जाता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम लोग फॉर्मल की बात करें तो फॉर्मल में यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वेल स्ट्रक्चर आपका करिकुलम होगा। करिकुलम माने होता है सिलेबस, जैसे कि आपका यूजीसी नेट का एक प्रॉपर तरीके से सिलेबस है, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल में यहाँ पे कुछ भी सिलेबस नहीं होता है, आप वहाँ पे प्रॉब्लम देखते हो, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप उनको कोर्सेज प्रोवाइड करते हो, चीजें सिखाते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं फॉर्मल में, वो सारी की सारी चीजें थ्योरी बेस्ड पढ़ाई जाती हैं। लेकिन इनफॉर्मल में सभी की सभी चीजें प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं, उनको करके दिखाई जाती हैं, पढ़ाया नहीं जाता उनको, कुछ भी थ्योरी नहीं समझाई जाती, उनको ये नहीं कहा जाता कि आप अपने नोट्स बना लेना, ये चीज नहीं कही जाती है। उनको ये कहा जाता है कि आप अपनी प्रैक्टिस करना, उनको करके दिखाया जाता है। अगर किसी को सिलाई मशीन चलानी है तो सिलाई मशीन चला के दिखाई जाएगी, ये नहीं कहा जाएगा कि आपको इस तरीके से ऐसे हाथ घुमाना है ना, इसमें धागा डालना है, ये चीज नहीं बताएंगे। वो प्रॉपर तरीके से आपको करके दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मल एजुकेशन में जो पावर होती है वो टीचर के पास होती है, लेकिन इनफॉर्मल में आपके जो भी प्रतिभागी है, जो भी पार्टिसिपेंट है, उन पे प्रॉपर तरीके से पावर होती है, ठीक है। इसमें मेनली ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल यानी कि एक पद में चलता है। पहले अगर हेड है, फिर उसके नीचे टीचर है, फिर उसके नीचे स्टूडेंट्स है, पद के अनुसार चलता है। लेकिन आपका इनफॉर्मल में कोई भी पद नहीं होता है, सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों एक इक्वल कैटेगरी में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे होमोजीनस ऑडियंस होती है, यानी कि यहाँ पे सभी समान होते हैं, यानी कि सभी स्टूडेंट हैं तो सभी स्टूडेंट हैं, फिर चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे कुछ भी हो, सभी समान है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस में लोग अलग अलग होते हैं।
राइट? कोई यहाँ पे आपको बुजुर्ग भी दिखेगा, ठीक है? बुजुर्ग दिखेगा, कोई युवा दिखेगा, तो ये चीजें यहाँ पे हेट्रोजीनियस आपको देखी जाती हैं, है ना? कोई यहाँ पे आपको एकदम बहुत ज्यादा काम करने वाला दिखेगा, या फिर कोई एक होगा जो बिल्कुल भी काम नहीं करता होगा। तो ये चीजें यहाँ पे आपकी आ जाती हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना फॉर्मल और इनफॉर्मल में? बताओ, कोई है कंफ्यूजन अभी भी? आपके लिए चलो ये इजी कर दिया मैंने, ठीक है? कंपैरिजन करके बता दिया आपको कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। और हम यहाँ पे जो भी पढ़ाई करेंगे ना, यानी कि अब आगे जो भी आपके टॉपिक रहने वाले हैं, वो सभी के सभी आपके इनफॉर्मल बेस्ड होंगे, फॉर्मल बेस्ड नहीं होने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि एक्सटेंशन में आपको इनफॉर्मल तरीके से ही सिखाया जाता है, फॉर्मल तरीके से नहीं। अरे डोंट बी थैंक यू, आई एम सेइंग थैंक यू टू यू कि आपने मुझसे पूछा, ठीक है? आपका ये हक है मुझसे पूछने का, तो उस चीज के लिए थैंक यू मत बोला करो। डन? कहीं भी और कुछ भी कंफ्यूजन, चीजें जिसको नहीं समझ में आई हो, बताओ। बस ये लास्ट ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, इसके उद्देश्य क्या रहते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की? एक्सटेंशन एजुकेशन होती है, ये फार्मर्स को नॉलेज प्रोवाइड करती है, उनकी मदद करती है, ठीक है? वो अपने फार्म पे अच्छे तरीके से अपनी इनकम को इंक्रीज कर सके, इसके बारे में बताती है, ठीक है? उसके बाद में ये ओपन अप होती है, ये लोगों को नए नए अवसर प्रदान करती है, जो रूरल पीपल जो होते हैं, ठीक है? उनके डेवलप के बारे में बात करती है, उनके टैलेंट को उभारती है, उनके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी को लेकर आती है, यानी कि नेतृत्व की भावना लेकर आती है, ठीक है? और यहाँ पे टू हेल्प इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, यानी कि यहाँ पे प्लानिंग में हेल्प करती है, इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है, फैमिली की विलेजेस प्लान को किस तरीके से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए अलग अलग व्यवसाय में, ठीक है? और यहाँ पे फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि उनके जो रहन सहन के स्तर को बेहतर कर सके। ठीक है, तो ये थी आपका पूरा आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लेना। डन? हाँ जी, ये लास्ट यूनिट है आपकी, उसके बाद में आपका रिवीजन ही स्टार्ट होने वाला। होपफुली आपका जो रिवीजन है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे हम ये करेंगे कि देखते हैं, अभी प्लानिंग चल रही है, आप ही लोगों के लिए प्लानिंग चल रही है, जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा, डोंट वरी, ठीक है? आपको पढ़ के मजा आएगा। तो अभी तक देखो ये लास्ट यूनिट हमारी चल रही है, मैं लास्ट ये यूनिट कंप्लीट कराने के बाद में आपको कुछ दिन का रेस्ट भी दे दूंगी, तो आप अपनी प्रॉपर रिकॉर्डिंग जितनी भी रह गई है प्रीवियस वो सभी देख लेना, प्रॉपर नोट्स बना लेना, है ना? क्योंकि उसके बाद हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, मैं क्वेश्चनिंग करने वाली हूँ, तो फिर ऐसा ना हो कि आप उस टाइम पे आंसर ना दे पाओ, तो वो चीजें आपके लिए खराब हो जाएंगी, ठीक है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रॉपर नोट्स बना लो, ये लास्ट टाइम है आपके पास, ठीक है? हाँ, फिर लास्ट में आपका यही चलेगा। डोंट वरी, मैं जून सबसे पहले, चलो मैं जून वाला ही क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दूंगी, ठीक है? सबसे पहले मैं यही करा दूंगी। हाँ, डन, ठीक है? चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। सभी लोग अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का प्रॉपर, ठीक है? बाय बाय एवरीवन। ओके, बाय, टेक केयर।